नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल देश हित में। अभी अभी हमारे देश में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है। इस राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी और या कह लें एनडीए के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक भारी अंतर से जीत मिली। अब वो भारत के 15वें राष्ट्रपति यानी महामहिम बन चुके हैं। इनके तमाम राजनीति में आने के तमाम किस्से, कहानियां या तमाम तरह की चीजें, इनके मायने क्या है राष्ट्रपति बनने के, कैसे आई इनकी हिस्ट्री, इनकी डेमोग्राफी कहाँ से आती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या खासियत है, इन सारी तमाम चीजों के बारे में लगभग बात हो चुकी है। वो किस बैकग्राउंड से आती है, पहले विधायक रही, अपने बच्चों को खोया, इन तमाम तरह की जानकारी आपको पहले मिल चुकी होगी। तो मैं आज उस पर बात नहीं करने वाला। मैं बात करने वाला हूँ श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के राजनीतिक मायने क्या है, इससे एनडीए को या यूं कहें बीजेपी को राजनीतिक लाभ क्या होने वाला है। आज हम इन तमाम राजनीतिक फायदों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो उनको बधाई के साथ शुरुआत करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी, हमारे डेमोक्रेसी में तमाम तरह की खामियां हो सकती है, तमाम तरह की खामियां लोग गिना सकते हैं। पश्चिमी देश तमाम तरह की बातें कह सकते हैं हमारे डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन तमाम खामियाओं के बावजूद हमारा डेमोक्रेसी एक गरीब आदिवासी महिला को यह हक देता है कि वो देश के सर्वोच्च पद पे जाके बैठ सकती है। ये हमारे डेमोक्रेसी की जीत है। इससे कितना फायदा होगा उस समाज से आने वाले लोगों को, ये आने वाले वक्त की बात है, लेकिन ये चीजें इंस्पिरेशन बनती है, मिसाल बनती है, उदाहरण बनते हैं। लोग सपना देख सकते हैं इन चीजों को लेकर के, वो सोच सकते हैं कि मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो हमारे डेमोक्रेसी में तमाम खामियों के बावजूद भी कई चीजें ऐसी हैं जिसपे हमें गर्व है और हम गर्व करते रहेंगे। तो चलिए अब राजनीतिक फायदे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से आती है, संथाल आदिवासी समाज से आती है, जिसका अगर हम देखें तो देश की राजनीति में उसका लगभग 10 से 12% आबादी, 10 करोड़ के से ज्यादा की आबादी है। तो इसके कई मुद्दे, कई कारण हैं इनको राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने और अब जीतने के बाद जो तमाम राजनीतिक फायदे होंगे उसको लेकर के। चलिए सिलसिलेवार तरीके से हम बात करते हैं। तो अगर हम देखें भारत की अगर डेमोग्राफी देखें, जियोग्राफी देखें, तो जिसमें आदिवासी जो बहुसंख्यक राज्य हैं उनमें झारखंड, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमाम कुछ राज्य हैं जिनमें बहुसंख्यक आबादी या यूं कहें कि भारी संख्या में आदिवासी की आबादी, आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन जैसे राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुत भारी है। अगर हम बीजेपी की अगर हम बात करें तो अगर पिछले आप कुछ चुनावों को देखें, जो आदिवासी बहुल राज्य हैं जिनमें आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, या उन तमाम सीटों के बारे में बात करें जहां पे आदिवासी समाज या आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, उनमें बीजेपी का वर्चस्व कम हुआ है। उदाहरण के तौर पे आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। मध्य प्रदेश में देखिए आप, मध्य प्रदेश में जब आप देखेंगे, जब आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे बीजेपी का जो सीट परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, वो कम हुआ और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। वो तो ज्योतिराज सिंधिया के आने के बाद से फिर से बीजेपी सत्ता में मध्य प्रदेश में आई। और उसके बाद बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में जो आबादी है आदिवासियों, वहां पे बीजेपी का वर्चस्व कम हो रहा था। उड़ीसा में बीजेपी लंबे समय से सरकार में नहीं है, कोशिश कर रही है वहां पे पैर जमाने की। उसके बाद गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी बाल से वहां पे सरकार बना पाई थी, बाल बची थी। तो और इस समय गुजरात में थोड़ा आदिवासी समाज में थोड़ी अनिश्चितता है बीजेपी को लेकर के, तो बीजेपी उसको साधने की तैयारी में। राजस्थान में चुनाव होने, तो जो तमाम आदिवासी बहुल राज्य, झारखंड सबसे बड़ा राज्य, अगर हम देखें उस दृष्टि से बहुत बड़ी आबादी वहां रहती है। मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और वो जिस समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आती है उसी समाज से हेमंत सोरेन भी आते हैं। तो बीजेपी के लिए बहुत ही, अगर झारखंड पिछला चुनाव देखे तो बीजेपी वहां बुरी तरीके से हार गई थी। तो बीजेपी के लिए तमाम चीजें अपने कैटेगरी में रखी है, सोच रखी है, जिसके तहत उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इन तमाम तरह की बातों को सोचकर ही बीजेपी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया और वो अब राष्ट्रपति हैं।
तो इन तमाम तरह की चीजें बीजेपी अपने फेवर में लाने की कोशिश कर सकती है। इसका कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, क्या होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी एक मैसेज देने में अभी तक तो कामयाब रही है कि हम सबके बारे में सोच रहे हैं। बीजेपी अब नॉर्थ ईस्ट को फतह करने की जो बात करती है, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत आबादी, बहुसंख्यक आबादी आदिवासियों, तो बीजेपी के लिए ये एक प्लस पॉइंट साबित हो रही है इनकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी। अब इसके नफा नुकसान क्या होंगे, आने वाले चुनाव होंगे जब तभी पता चलेगा। लेकिन बीजेपी अभी तक सिंबलिज्म के मामले में बहुत आगे रही है और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को इसके आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है। यह सिर्फ एक कल्पना है, आकलन है तमाम राजनीतिक विद्वानों को की। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये एक और जो सबसे बड़ी बात उनको उम्मीदवारी बनाने, एक आदिवासी जाति से तो आती है, साथ में एक महिला भी है जो उनके लिए एक और फेवर करती है। बीजेपी बात करती है महिलाओं की भागीदारी के बारे में, तो इसके लिए बीजेपी एक भी पैंतरा, एक चलो वो आदिवासी तो है, साथ में एक महिला भी है। तो महिलाओं के लिए, एक महिला को अगर आप देखें तो उनको अब जातियों में विभाजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो एक महिला वर्ग उनसे जुड़ाव महसूस कर सकता है। तो ये बीजेपी के लिए तमाम फायदे हैं। अगर आपकी नजर में कोई और राजनीतिक मायने अगर आपको दिख रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें बताएं कि और उनके क्या मायने हो सकते हैं। अब तमाम तरह की जो और खूबियां या जो भी है उनके लेकर के वो आप जानते ही हैं। मैं आज सिर्फ राजनीतिक फायदे की या राजनीतिक नजरिए की बात करते हैं, बीजेपी ने क्या सोच किया, बीजेपी क्या गेन करना चाहती है इस पॉलिटिकल मूव को लेकर के। तमाम तरह की आप सुझाव जानकारी दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।